तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जीएस का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 24/2/2024 की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये कह रहा है परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का, क्या था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तपन कुमार पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो ये था छऊ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद इससे लास्ट वाली शिफ्ट में भी पूछा था, उसमें इनको ये पूछा था कि कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तपन कुमार पटनायक को। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो ये है बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ये होती है घुलित ऑक्सीजन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है। तो ये है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धार्थ सोचुडे निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं। तो ये खेलते हैं स्कॉच। क्वेश्चन नंबर 7 ने वर्चुअल माध्यम द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगों, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया नवंबर 2022 में। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ 1928 में। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो BVR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संसाधन की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये होते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 12, जलीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है। तो ये है पोंगल की, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में 0.2 pp की गिरावट आई। तो ये आई थी सिख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यमित्र जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया जाता है। तो उपाधियों का उन्मूलन, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस खेल में बेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है। तो ये है तैराकी में। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति के समग्र विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। तो ये है 51A का F। अब जो भी आर्टिकल हैं मौलिक कर्तव्य में 51A में जो दे रखे हैं, ये सारे के सारे हमें डिटेल में पढ़ने होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सब इस तरीके के बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का एक विषय बना रहता है। तो ये है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 90, लोक नृत्य खौरिया का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो ये है हरियाणा से। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PP मॉडल पर बसों द्वारा सिटी बस संचालक को बढ़ाने के लिए एक बस योजना PE बस सेवा को मंजूरी दी है। तो ये है 10,000। ठीक है, 10,000 बसों द्वारा। ठीक है।